एक छोटा सा सवाल, राम खेलता है, राम खेला और राम खेलेगा, इन तीनों वाक्यों में केवल एक शब्द बदलने से पूरा अर्थ क्यों बदल गया? यही है काल का कमाल। आज के बाद काल से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं काल क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या समय का बोध हो उसे ही काल कहते हैं। जैसे कि राम खेलता है, यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, यानी इस वाक्य में कार्य के समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ काल का प्रयोग हुआ है। अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए उसे ही काल कहते हैं। याद रखिए, क्रिया कब हुई, कब हो रही है या कब होगी, यही काल बताता है। अब जानते हैं काल की विशेषताएं। पहली विशेषता है, काल से कार्य के समय का ज्ञान होता है। काल भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों होते हैं। तीसरी देख लेते हैं, काल वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। और चौथी विशेषता है, वाक्य का अर्थ काल से ही स्पष्ट होता है। अब सवाल आता है, काल कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा में यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आइए तीनों प्रकार को एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है वर्तमान काल। जिस काल में कार्य इस समय हो रहा हो या होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि राम खेलता है, सीता पढ़ती है, इन दोनों वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भूतकाल की। जिस काल में कार्य पहले हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम खेला, सीता पढ़ी, इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए यह भूतकाल है। अब समझते हैं कि भविष्य काल क्या होता है। जिस काल में कार्य आगे भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो राम खेलेगा, सीता पढ़ेगी, इन वाक्यों में कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए यह भविष्य काल है। तो दोस्तों, आज हमने तीनों प्रकार समझ लिए। वर्तमान काल मतलब कार्य इस समय हो रहा हो या होता है। भूतकाल कार्य पहले से ही हो चुका है। और भविष्य काल मतलब कार्य आगे भविष्य में होगा। दोस्तों, अब तक आपने काल और उसके 3 मुख्य प्रकार समझ लिए, लेकिन परीक्षा में एक कदम आगे बढ़कर इनके उपभेद भी पूछे जाते हैं। आइए इन्हें बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। जिसमें कार्य सामान्य रूप से होता है या साधारण रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह कार्य सामान्य रूप से हो रहा है, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल है। आप समझते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जिसमें कार्य इस समय चल रहा होता है, जैसे कि वह विद्यालय में जा रहा है, यहाँ कार्य अभी चल रहा है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। जिसमें कार्य अभी समाप्त हुआ हो, जैसे कि वह विद्यालय जा चुका है, यह कार्य अभी पूरा हुआ है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल है। अब समझते हैं सामान्य भूतकाल। जिसमें कार्य पहले हो चुका हो, जैसे कि वह विद्यालय गया, यह कार्य पहले हो चुका है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल है। अब आता है पूर्ण भूतकाल। जिसमें कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, जैसे कि वह विद्यालय जा चुका था, यहाँ कार्य पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल है। अब आखिर में है सामान्य भविष्यत काल। जिसमें कार्य भविष्य में होना है, जैसे कि वह विद्यालय जाएगा, यह कार्य आगे होने वाला है, इसलिए यह सामान्य भविष्यत काल है। तो दोस्तों, आज हमने 6 उपभेद समझे। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर पूर्ण वर्तमान काल, फिर सामान्य भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर सामान्य भविष्यत काल। दोस्तों, अब हम इस पूरे टॉपिक का अंतिम रिवीजन करेंगे। साथ ही एक ऐसा प्रश्न भी हल करेंगे जो सीटेट, ट्रीट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं काल में अंतर। वर्तमान काल क्या होता है? कार्य इस समय हो रहा है या होता है। उदाहरण के लिए देखें तो वह पढ़ता है। भूतकाल की बात करें, इसमें कार्य पहले हो चुका होता है। उदाहरण के लिए देखें तो वह पढ़ा। अब भविष्यत काल की बात करें तो इसमें कार्य आगे भविष्य में होना होता है, जैसे कि वह पढ़ेगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भविष्यत काल का वाक्य है? ऑप्शन ए है राम खेलता है, ऑप्शन बी है राम खेला, ऑप्शन सी है राम खेलेगा, या ऑप्शन डी है राम खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, राम खेलेगा, क्योंकि इसमें कार्य भविष्य में होने वाला है, इसलिए यह भविष्यत काल का वाक्य है। आज हमने काल, उसके प्रकार, उपभेद, महत्वपूर्ण अंतर और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को विस्तार से समझा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टीचर 90 डे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं डे 17 में एक नए और महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।